विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में अपना विचार लिखते हैं, मोबाइल नंबर छोड़ें और अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। आज हम भाग 11 चर्चा करेंगे, परिवर्तन, भावुकता एवं यौनोत्तेजना। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होने की हालात में यौन भावना का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर होगा, सच तो यह है कि इस अवस्था में बालक को कुछ पता ही नहीं होता, बल्कि उसे समझाने बताने की ज़रूरत होती है ताकि अपनी ही भावना को या वह ठीक से समझ सके। उसे आप यह विश्वास दिला दें कि उसमें होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन सब कुछ स्वाभाविक ही हैं। इससे उसकी भावनाओं को दिशा प्राप्त हो सकेगी और साथ ही बड़ी हुई उत्सुकता भी कम होगी। बालक क्या सब अनुभव करता है, उसे तब क्या ज्ञात कराना चाहिए? ये सब बालक एवं आप दोनों के जानने लायक बातें हैं। इससे बालक का उचित मार्गदर्शन होगा एवं भावनाएं जिज्ञासा या उत्सुकता के घेरे में कैद नहीं रहेगी। समस्या, बहुत लोग कहते हैं, प्रायः अनेक पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन भी छपते हैं कि जब 13-14 वर्ष की आयु में मन बेचैन हो उठता है, शरीर का अंग अंग टूटता हुआ महसूस होता है, सिर में चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा फैल जाता है, आंखें भीतर को धंस जाती है, कहीं भी और किसी भी काम में मन नहीं लगता, कमजोरी महसूस होती है, तो समझना चाहिए कि यह सब बीमारी के कारण है। रात को नींद के हालत में महीने में कई बार जो बीर्जपात हो जाता है वह बीमारी की जड़ है। तो क्या यह सब सच है? तो इसका उत्तर होगा, ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं तथा इनमें मामूली सी भी सच्चाई नहीं है। जो लोग यह कहते हैं उनको स्वयं को कुछ भी ज्ञात नहीं होता तथा कहीं सुनी बातों पर अंधविश्वास के कारण वैसा ही सब वे कहते हैं। जहाँ तक पत्र पत्रिकाओं में छपे विज्ञापनों का सवाल है या मोबाइल पर कुछ अभद्र किस्म के वीडियो जारी होते हैं, ये सब मानव जीवन के लिए, खास करके हमारे किशोर किशोरियों के लिए बहुत ही उसका कुप्रभाव पड़ता है। इसका उद्देश्य अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाकर अपना उल्लू सीधा करना होता है। सच तो यह है कि यही लोग गुमराह करके खूब रुपया ऐंठते हैं। ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं और न बीर्जपात हो जाने की हालत में यह संभव ही है। ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं। इस अवस्था को पहुंचने के बाद मास भर में 4-5 बार बीर्जपात हो जाना स्वाभाविक सी बात है। भले ही यह स्वाभाविक हो, तब भी देखा जाता है लड़कों को ये सब लक्षण अपने आप महसूस होने लगते हैं। बीर्जपात होना यदि बीमारी नहीं है, नहीं तो ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर होता है, ऐसा सब विशुद्ध मानसिक प्रभाव के कारण ही होता है, क्योंकि पहले से बालक को कुछ पता नहीं होता तथा साथ ही बीर्जपात अथवा स्वप्नदोष होने के कारण वह इसे विचित्र सा महसूस करता है। इसलिए जब किसी के कहने पर या पत्र पत्रिकाओं में छपे या मोबाइल पर कुछ अजूल फजूल विज्ञापन देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में टीवी पर कोई
विज्ञापन देखते हैं, खास करके वर्तमान जो आधुनिक युग के जो फिल्म अभी बन रहा है, जो बच्चे को सबसे अधिक गुमराह कर रहे हैं, बच्चियों को सबसे अधिक बर्बाद करने के कगार पर ये फिल्मी दुनिया वाले हैं। अतः इससे भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। भारत सरकार को चाहिए कि ऐसी फिल्मों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगावे। उसे कोई ज्ञान नहीं होता, हमेशा याद रखनी चाहिए, अज्ञानता सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी बात का पता नहीं रहने से इस बारे में दूसरे की कई बातों पर विश्वास हो जाता, चाहे वह बिल्कुल झूठी क्यों न हो। विश्वास के रूप में कोई बात जब मन में बैठ जाती है, व्यक्ति कोई भी काम इसी अनुसार करता है। आधार रूप से क्योंकि वह गलत होता है, इसलिए जब उस काम में उसे असफलता प्राप्त होती है और भारी हानि उठानी पड़ती है तो रहस्य खुलता है। सच बात का ज्ञान कमी उसे हुआ ही नहीं, लेकिन तब तक उसे काफ़ी हानि पहुंच चुकी होती है। ठीक ऐसी हालत यहाँ भी पैदा होती है। विश्वास करने की बात यह है कि यौन क्रियाओं के क्रियाशील हो जाने से बीर्ज का निर्माण होता है। यौन खिंचाव या तनाव के कारण बीर्जपात हो जाता है, तो उसे बच्चे को सोते समय भी पानी पर्याप्त मात्रा में पिलाना चाहिए। बीच में उसे उठा करके बाथरूम ले जाएं, वहाँ से आने के बाद पुनः उसे आधे घंटे के बाद पानी पिलावें, ताकि ऐसी समस्याएं उत्पन्न न हो। यह तो बहुत ही साधारण सी बात है। ऐसा हो जाने पर वह रोगग्रस्त कैसे हो सकते हैं। जरूरत है कि हम अपने बच्चों में उचित शिक्षा दें, उचित ज्ञान दें। इस अवस्था में यौन ग्रंथियां जब अपना कार्य करने लगती है तो क्या इस हालत में यौन उत्तेजना भी उत्पन्न होती है? उत्तर इसका होता है हाँ, यौन उत्तेजना उत्पन्न होती है, किंतु वह वैसी नहीं जैसी कि यौन संबंधों की स्थापना की इच्छा उत्पन्न होने पर होती है। पहले पल इसका संबंध केवल शारीरिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं तक ही सीमित रहता है और बाद में वह मानसिक प्रभाव भावनाओं के कारण हो सकती है। यौन क्रियाओं के क्रियाशील होने से एक विचित्र से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बढ़े हुए तनाव एवं एकत्रित बीर्ज के कारण इस अवस्था में बीर्जपात या स्वप्न दोष होता है। उसे प्रयास करें कि हम अधिक ठंडे पेयजल उसे दिन भर पिलाते रहें। उसे प्रयास करें कि हम लौकी का जूस, सब्जी, जीरा और अजवाइन, हल्दी डाल करके मात्र सब्जी बनावें और उन बच्चियों का उसका प्रयोग करवावें। अर्थात यौनोत्तेजना न कहकर यौन तनाव उसे हम कह सकते हैं। यौनोत्तेजना या यौन तनाव का मानसिक प्रभाव क्या हो सकता है, तो इसका उत्तर होता है ऐसे मानसिक प्रभाव से के दो मुख्य कारण हो सकते हैं, स्वाभाविक एवं अर्जित। स्वाभाविक कारणों से प्राकृतिक कारण भी कहा जा सकता है। पानी यानी जब बालक इस अवस्था को पहुंचता है तो उत्पन्न हुए मानसिक परिवर्तनों के कारण वह अनजाने में विपरीत सेक्स के प्रति विशेष आकर्षण अनुभव करता है। और यहीं पर माता पिता का वास्तविक कर्तव्य है कि हम अपने बच्चे को ज्ञान दें, यज्ञ करवावें, सुबह शाम सामूहिक प्रार्थना में शामिल हों, बच्चे के साथ मित्रवत प्यार करें, उसे एकांत में पिता अपने पुत्र को, माता अपनी पुत्री को इसका वास्तविक ज्ञान करवावे। प्रायः आकर्षण विपरीत सेक्स के प्रति न होकर सम सेक्स के प्रति भी हो सकता है, किंतु सेक्स आकर्षण स्वस्थ नहीं कहलाता। उत्पन्न हुए यौन तनाव के द्वारा इस प्रकार की इच्छाएं तीव्र होती है। सेक्स संबंधी अनेक बातों की उत्सुकता पहले से ही होने पर भावनाओं की तीव्रता बढ़ाकर परिस्थितियों के अनुसार कोई भी रूप ग्रहण कर सकती है, किंतु सही मार्गदर्शन प्राप्त होने से अप्राकृतिक कुछ भी होने की संभावना नहीं रहती। दूसरे
स्थान पर यौन का तनाव शारीरिक प्रभाव से भी होता है। बढ़ी हुई भावुकता के प्रभाव के अधीन जब वो अपने शरीर में तनाव जैसी हालत महसूस होता है तब उसे भला सा प्रतीत होता है। ऐसे तनाव सर्वाधिक प्रभाव उसके शीशन पर होता है। अनजाने में वह तनाव से मुक्ति पाने के लिए शीशन को दबाव से मसलता है। ऐसा करने से उसे आनंद होती है और यहीं पर माता पिता को समझाना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। उस समय में ठंडे जल का पी लेना है, पानी से उसे धो लेना है ठंडे जल से, और फिर अपने आप को यार दोस्तों से पुरस्कृत होकर के बच्चे हस्तमैथुन की तरफ बढ़ते हैं। अतः पिता का कर्तव्य है कि हम उसे इससे सावधान करवावें। उसे बाद में यह आहत सी बन जाती है। पहले पल इससे उसे आनंद महसूस होती है, बाद में यही ग्लानि महसूस होने लगती है और चाह करके भी आदत नहीं छोड़ पाता। अब इस संबंध में जब बड़े बुजुर्ग बातें सुनता, पत्र पत्रिकाओं में या मोबाइल में कुछ ऐसी अजुल फजुल बातें सुनने को मिलती है, मानसिक रूप से इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे लगते हैं कि बीमार हो गए हैं। यदि उसे आरंभ से ही इसका शिक्षा मिले, माता पिता इसका ज्ञान करवावे, आभास करावे, उससे सावधान रहने के लिए कहे, अपने यार दोस्तों की बात सुनने के लिए नहीं कहे, तो ऐसी स्थिति में उसका समाधान निश्चित हो जाती है। आरंभ से ही यदि उसे बालक को आवश्यक बातों के बारे में बता दिया जाता है, तो मार्गदर्शन भी किया जाता है, तो क्या यौन तनाव की अनुभूति नहीं होगी? यौन तनाव उत्पन्न होना आवश्यक और स्वाभाविक है। जहाँ तक बालक को जानकारी देने एवं मार्गदर्शन करने का संबंध है, इससे यौन तनाव अनाव नहीं होता। उसे ठंडे शीतल पेयजल अधिक से अधिक हम पीने के लिए कहें। प्रत्येक आधा घंटा पर 200-300 ml ठंडा पानी पीने के लिए दें। पेशाब जब भी करने के लिए जाएं, ठंडे शीतल जल से पेशाब मार्ग को धोएं। अधिक मात्रा में जीरा, हल्दी, अजवाइन ही उनके सब्जी में डालें। प्रोटीन युक्त हम अधिक अंकुरित मूंग, अंकुरित कुर्थी, अंकुरित अनाज का सेवन करवावें। कच्चे सलाद का अधिक प्रयोग करवावें और यज्ञ करवावें। साथ सुबह शाम सामूहिक माता पिता बच्चे के साथ सामूहिक प्रार्थना में हिस्सा लें, एक दूसरे का चरण स्पर्श करें। अगर ऐसा करते हैं तो ये पहले जैसा नहीं होगा और वे बच्चे बहुत ही मेधावी, प्रतापी, गुणगामी होंगे। उनका कल्याण होगा। उन्हें हस्तमैथुन प्रथा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन होता है। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।